आज हम मौलिक अधिकार को समझने की कोशिश करेंगे, इससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, अगर बात की जाए कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान है। ठीक है, गारंटी प्रदान है भैया। ये अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक क्या न्यायपालिका जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है, और यह कार्यपालिका और विधायिका से हमारी रक्षा करता है। ये मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार क्वेश्चन आएगा कौन से भाग में दिया है, तो मौलिक अधिकार दिया है भाग 3 में भैया, है ना, याद रखिएगा। और अनुच्छेद अगर पूछेगा अनुच्छेद तो 12 से 35 तक। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 भारतीय संविधान के और अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगर बोलेगा मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी क्वेश्चन आता है संवैधानिक स्रोत में, है ना, अमेरिका के संविधान से। ध्यान से सब चीज। एक मौलिक अधिकारों की समिति थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मौलिक अधिकारों की मांग थी, सबसे पहले कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकारों की मांग, तो सबसे पहले तो जहां कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की मांग किसने रखी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी भैया। और इसका प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू। तो बोलेगा कि मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कहा, तो कराची अधिवेशन 1931, है ना। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए हुए थे, है ना। लेकिन क्या हुआ फिर 44वें संविधान संशोधन 1978। इस समय मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, और आर्टिकल 300 में ए भाग जोड़कर उसको अलग कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल 300 में ए भाग जोड़कर उसको अलग कर दिया गया। तो अभी क्वेश्चन आया तो वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार है, तो वर्तमान समय में भैया अभी 6 मूल अधिकार है ना। समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति व शिक्षा का, और संवैधानिक उपचारों का। तो ठीक है, अब बात करते हैं 6 मूल अधिकार। लेकिन अगर मौलिक संविधान में क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा 7 थे, फंसना नहीं अपने को एग्जाम में, है ना। मूल अधिकारों के बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो समता या समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है भैया, है ना, याद रखिएगा। और ये समता और समानता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है ना। ये भी क्वेश्चन एक बनता है। तो 14 का बोलता है समानता या स्वतंत्रता का अधिकार। 15 बोलता है धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 बोलता है धर्म मूल वंश जाति लिंग या उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आर्टिकल 17 अस्पृश्यता बोलता है। आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत। तो ठीक है, समता या स्वतंत्रता का समानता का अधिकार क्या है? ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 भी है ना। उसके बाद समता मिल जाएगी तो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक उल्लेखित है भैया, है ना। और अपन ने जैसे आपातकाल अगर लग जाता है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति लगा सकता है ना, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो मूल अधिकार 19 जो है स्वतंत्र निलंबित हो जाता है ना। ये मूल अधिकार ये इंपॉर्टेंट रखता है। और 20 और 21 जो अनुच्छेद है वो निलंबित नहीं होते। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, 20 और 21 निलंबित नहीं होते। बाकी मूल अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। तो
स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 19 से 22। अब उसके बाद स्वतंत्रता के बाद क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर पूछेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आर्टिकल 23 से 24 भैया, है ना। समता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, शोषण हो गया। नहीं होगा तो शोषण नहीं होगी तो धार्मिक स्वतंत्रता आएगी लोगों में, ठीक है। तो ये है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अब ठीक है, स्वतंत्रता मिल गई तो फिर शोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा तो फिर धर्म की ओर बढ़ेंगे लोग, और जब धर्म का विकास होगा तो संस्कृति और शिक्षा में सुधार होगा। तो संस्कृति और शिक्षा में सुधार का उल्लेख आर्टिकल भारतीय संविधान के 19, 30 और 30 में दिया हुआ है भैया, है ना। ये 5 अधिकार हो गए। उसके बाद बात करते संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है ना, और आर्टिकल 32 को ही आंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ये भी क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद को आंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ये क्वेश्चन आएगा तो भारतीय संविधान, जो नए बच्चे भैया अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको कीवर्ड देगी। जब आप प्री की तैयारी करोगे तो ये कीवर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ही बनता है, इकट्ठे नहीं बनता। जब प्री में कीवर्ड बनते हैं तब मेंस तैयार होता है, और जब आप मेंस अच्छा कर लेंगे तो इंटरव्यू में फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे भैया। इसलिए अच्छे से पढ़िए, है ना। तो भारतीय संविधान की आत्मा आंबेडकर जी ने किसको, कौन से अनुच्छेद को कहा? तो 32 को जी, ठीक है, आंबेडकर जी ने। ये भी क्वेश्चन एक बनता है। अब बात करते, एक क्वेश्चन पूछता है कि शासकीय नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो 16(4) में राज्य चाहे तो शासकीय सेवा में आरक्षण दे सकता है ना, शासकीय सेवा में आरक्षण। ये क्वेश्चन ही बनता है भैया कि शासकीय सेवा में आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 16(4) में की गई है। अब एक अनुच्छेद आता है 16(4)(a), तो पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था अभी बहुत विवादित भी चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पढ़िएगा, इंटरव्यू भी पूछ सकता है। तो 77वें संविधान संशोधन 1995 में हुआ था। कब ये 77वां संविधान संशोधन लागू हुआ था? 1995 में। तो आर्टिकल 16(4) में ए भाग जोड़कर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना। तो अभी बहुत विवाद चल रहा था। अभी भारत, मध्य प्रदेश में भी जीडीसी आ रही थी, तो अभी नहीं आई है वो पदोन्नति में आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी उठा सकता है एग्जाम में, है ना। 16(4) पदोन्नति में आरक्षण 77वें संविधान संशोधन 1995, और राज्य चाहे तो शासकीय सेवा में आरक्षण दे सकता है, ये ठीक है। 17 आर्टिकल क्या बोलेगा? अस्पृश्यता। अगर क्वेश्चन आया तो अपन ने मूल अधिकार पढ़ लिए, इसको एक धीरे से बात करते हैं। तो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को ऐसे अधिकार प्राप्त करता है जिससे उनको न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है ना। और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे? तो मूल अधिकार दिया है भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 15 तक, अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300(a) जोड़कर संपत्ति के अधिकार निश्चित कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार। तो अभी भारत में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। तो ये क्वेश्चन आ सकते, अच्छे से पढ़िएगा भैया, ठीक है। राणा सर की पाठशाला में मौलिक अधिकारों में इतना ही।